गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमारा जो चैप्टर चल रहा था विश्व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, उसमें जो बिंदु था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पक्ष के बारे में बात कर रहे थे, जैसे व्यापार का संतुलन, व्यापार का संयोजन, व्यापार की दिशा, व्यापार का परिमाण। ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की क्या है? पक्ष है। जैसे हमने व्यापार का संतुलन के बारे में हमारी चर्चा हो चुकी थी। व्यापार का संयोजन क्या है? प्राचीन काल में प्राप्ति व्यवसाय से संबंधित बिंदु का क्या होता था? व्यापार होता था, उसे प्राप्त वस्तुओं का व्यापार होता था। लेकिन धीरे धीरे समय के अनुसार जब संसाधन बढ़ते गए तो प्राप्त व्यवसाय का स्थान किसने ले लिया? द्वितीय व्यवसाय ने ले लिया। यह व्यापार का संयोजन। व्यापार की दिशा क्या होती है? देखो कि व्यापार है वो किस दिशा में हो रहा है। प्राचीन काल की बात करें तो भारत से निर्मित जो वस्तुएं थी वो यूरोपीय देशों में क्या की जाती थी? निर्यात की जाती थी। लेकिन समय के अनुसार, बदलते समय के अनुसार अब यूएस से और यूरोपियन देशों के बीच है वो अधिक व्यापार होने लगा। यूरोपियन और जो यूएस से जो देश हैं ये एक नई साझेदारी, व्यापारिक साझेदारी के रूप में उभर कर सामने आए हैं। व्यापार की दिशा देखो आप, व्यापार का संयोजन। व्यापार का संयोजन प्राचीन काल में प्राचीन व्यवसाय पर आधारित व्यापार होता था। प्राचीन काल में प्राचीन व्यवसाय पर आधारित व्यापार होता था। धीरे धीरे समय के अनुसार प्राथमिक व्यवसाय के स्थान पर द्वितीय व्यवसाय का आधिक्य हो गया। धीरे धीरे समय के अनुसार प्राथमिक व्यवसाय के स्थान पर द्वितीय व्यवसाय का आधिक्य हो गया। अगला है व्यापार की दिशा। देखो प्राचीन काल में भारत से निर्मित वस्तुएं प्राचीन काल में भारत से निर्मित वस्तुएं यूरोपीय देशों में निर्यात की जाती थी। यूरोपीय देशों में निर्यात की जाती थी। लेकिन 19वीं शताब्दी के बाद यूरोप व यूएसए एक नई साझेदारी के रूप में उभर कर सामने आए हैं। ये तो व्यापार की दिशा। अगला है व्यापार का परिमाण।
व्यापार का परिमाण क्या होता है? देखो, व्यापार की गई वस्तुओं एवं सेवाओं का जो कुल मूल्य हमें प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यापार का परिमाण कहते हैं। जैसे व्यापार में कोई वस्तु का व्यापार करते हैं तो हमें उसका कितना मूल्य अंत में निकाला जाता है कि हमने कितनी मात्रा में व्यापार किया, तो उसे हम क्या कहते हैं? व्यापार का परिमाण कहते हैं। देखो, व्यापार का परिमाण, व्यापार की गई व्यापार की गई व्यापार की गई वस्तुओं का व्यापार की गई वस्तुओं का कुल मूल्य, व्यापार की गई वस्तुओं का कुल मूल्य व्यापार का परिणाम कहलाता है, परिमाण कहलाता है, परिमाण कहलाता है। अब आया अगला बिंदु है अपना अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रकार। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रकार, अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है बहुपार्श्विक, एक होता है बहुपार्श्विक और एक होता है द्विपार्श्विक। बहुपार्श्विक का मतलब होता है जब व्यापार बहुत से देशों के मध्य किया जाता है। जब व्यापार बहुत से देशों के मध्य किया जाता है उसे बहुपार्श्विक कहते हैं। और द्विपार्श्विक मतलब जब व्यापार दो देशों के मध्य किया जाता है उसे द्विपार्श्विक कहते हैं। याद रखना है इस बात को। देखो, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रकार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रकार। देखो, पहला बहुपार्श्विक, हाँ बहुपार्श्विक लिखो। देखो, जब व्यापार बहुत से देशों के मध्य किया जाता है, जब व्यापार बहुत से देशों के मध्य किया जाता है उसे बहुपार्श्विक व्यापार कहते हैं। जब व्यापार बहुत से देशों के मध्य किया जाता है उसे बहुपार्श्विक व्यापार कहते हैं। देखो, द्विपार्श्विक, जब व्यापार दो देशों के मध्य किया जाता है, जब व्यापार दो देशों के मध्य किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? द्विपार्श्विक व्यापार कहते हैं। जब दो देशों के मध्य क्या होता है? वस्तुओं का आयात निर्यात होता है, उसे क्या कहते हैं? द्विपार्श्विक। अब है अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लाभ। अंतरराष्ट्रीय व्यापार से हमें क्या लाभ होता है भाई? जब हम वस्तुओं का निर्यात करते हैं तो हमें क्या होती है? अपने देश को आय प्राप्त होती है। तो राष्ट्रीय आय में क्या होती है? वृद्धि। हमारे जो संसाधन है उसका क्या होता है? कुशलतम प्रयोग। जब हम विदेशों में माल को निर्यात करते हैं तो हमें क्या प्राप्त करते हैं? विदेशी मुद्रा। विदेशी मुद्रा की प्राप्ति। राष्ट्रीय आय में वृद्धि, संसाधनों का कुशलतम प्रयोग, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति। अधिक मांग रहती है तो उत्पादन में वृद्धि होती है और उत्पादन में जब अधिक वृद्धि होती है तो बाजार में क्या होता है? अधिक होते हैं तो बाजार का विस्तार होता है। तो देखो, उत्पादन में वृद्धि और बाजारों का विस्तार। ये क्या है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लाभ है, ये नोट कर लो। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लाभ।
राष्ट्रीय आय में वृद्धि, संसाधनों का कुशलतम प्रयोग, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति, उत्पादन में वृद्धि और बाजारों का विस्तार। अब देखो हानि, अंतरराष्ट्रीय व्यापार से हानि भी होती है। देख क्या होती है, एक तो देश का एकांकी विकास होता है, एक तरफा विकास होता है। पूरे संसार में जब हम देश का व्यापार करते हैं, हमारे जो कुटीर जो लघु उद्योग है उनमें उत्पादन नहीं बढ़ पाता। दूसरा है हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है, हमारे जो प्राकृतिक क्या है संसाधन है, उसका क्या होता है विद्यमान होता है। और विदेशी निर्भरता, हम विदेशी मालों पर, जो माल है विदेशी वस्तुएं हैं उन पर हम निर्भर होने लगते हैं। तो देखो अंतरराष्ट्रीय व्यापार की हानि, अंतरराष्ट्रीय व्यापार की हानि पहले लिखो, देश का एकांकी विकास, देश का एकांकी विकास, प्राकृतिक संसाधनों का विद्वहन, प्राकृतिक संसाधनों का विद्वहन, विदेशी निर्भरता, विदेशी निर्भरता। ठीक है।